गजा पर वहशियाना बमबारी के खिलाफ इसराइल में भी एहतजाज। तल अवीव में मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के हक में दुनिया भर में मुजाहरे। ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया। अमेरिका में सदर जो बाइडन की रिहाइशगाह के सामने भी एहतजाज। शहरियों का इसराइल से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। We as medical staff want to leave, but we cannot. We might not survive until the morning. बरतानवी डॉक्टर गजा के तिब्बी हमले का पैगाम पढ़ते हुए रो पड़ी। बरतानिया की डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर बरतानवी तिब्बी हमले का इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। बरतानवी डॉक्टरों ने गजा में शहीद डॉक्टरों के नाम के बैनर्स भी उठाए। मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो वोट निकले भी, ये ना हो कि जो वोट है वो किसी और को पड़ा और निकले किसी और की पर्ची। ना कोई नाअहल दोबारा इस मुल्क पे थोपा जा सकेगा, ना कोई ऐसा शख्स मुल्क पे थोपा जाएगा जो कि हर मुश्किल घड़ी में आवाम से दूर हो। 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी। सियासी पहलवानों ने इंतखाबी दंगल के लिए तैयारी पकड़ ली। जोड़ तोड़ के लिए जोर का जोर। मुस्लिम लीग नून की कराची में JUI फंक्शनल लीग के बाद MQM और अवैस नूरानी से मुलाकात। सिंध में सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। साद रफीक ने कहा सिंध का वोट किसी को चोरी नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी तीरों का रुख नून लीग की तरफ कर दिया। सागदार की कारकर्दगी का जवाब मांग लिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा नाअहल और मुश्किल में अवाम को छोड़ जाने वाले दोनों नहीं आएंगे। मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आ गए। अवाम से राय बदलने की अपील। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा शिकायत करना जमातों का हक है। तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हिस्सा हैं, आवाम के सामने आना चाहिए। बेहतर होगा सदर मुमलिकत किसी एक जमात के तर्जुमान न बने। एक जमात का तर्जुमान बनने से इज्जत में कमी आती है। चाहते हैं वो ना आए। इंतख़ाबात 8 फरवरी को होंगे यकीन है। 20 नवंबर के बाद शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की मौजूदा क़यादत इंतहाई ज़िम्मेदार है। निगरां हुकूमत आइन के तहत इलेक्शन में मुआवनत करेगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सिर्फ इलेक्शन कराना अहम नहीं, इंतखाबात साफ और शिफाफ होने चाहिए। इंतखाबात के हवाले से कुछ काम कर लिया है। तमाम टिकटें चेयरमैन PTI की इजाज़त से जारी होंगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा किसी से इत्तेहाद के लिए अलायंस के लिए कोई बात नहीं की। चेयरमैन PTI ने फिलहाल इत्तेहाद का कोई इंदिया नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ ले लिया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी ने नाम पर इत्तफाक किया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नए निगरां वज़ीर आला से हल्फ लिया। साबिक वज़ीर आला आज़म खान की वफ़ात के बाद ओहदा खाली हुआ था। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद भारत से वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट के कुछ अरकान कोलकाता से बरसता दुबई लाहौर पहुंच गए। दीगर खिलाड़ी भी लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हसन अली फिलहाल भारत में क़याम करेंगे। वो 22 नवंबर को वतन वापस लौटेंगे। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। साद रफीक बोले सिंध में अवामी उमंगों का तर्जुमान इत्तेहाद बनाना होगा। सिंध को नज़रअंदाज किया गया। ये ना हो कि वोट किसी को पड़े, पर्ची किसी और की निकले। मैंडेट की चोरी रोकनी है ताकि कराची खंडर न बने। कराची को खंडर बनाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले असल बहरान नीयतों का है। वसाइल की तकसीम से ही मुल्क सर उठाकर चलने के काबिल होगा। सिफर जमा सिफर का नतीजा सिफर ही होता है। पीपल्स पार्टी का नून लीग और मुत्तहिदा मुलाकात पर रद्द अमल। कहा सिंध में बरसात के मौसम में आने वाले हमेशा नाकाम लौटते हैं। इत्तेहाद बनाने वालों को 8 फरवरी को शिकस्त होगी। शर्जील इनाम मेमन बोली नून लीग को हमेशा इंतखाबात के मौके पर सिंध याद आता है। मुकाबला सिंध में नहीं वस्ती पंजाब में होगा। बिलावल भुट्टो पंजाब में भरपूर मुहिम चलाएंगे। इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म सिंध जो मिसाइल वाला होगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 2018 में धांधली से ऐसी हुकूमत लाई गई जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना और मुल्क तकसीम करना था। इन कुव्वतों को सियासत से बाहर करना होगा। चीन कहता पाकिस्तान में ऐसे सादिक और अमीन आते हैं तो पैसा ज़ाया नहीं करेंगे। सऊदी अरब भी सहमा बैठा है कि आइंदा इलेक्शन में ऐसा सादिक और अमीन आया तो हमारी तौबा। जिन्हें चोर कहते थे दुनिया उनके साथ मिलकर चलने को तैयार है। अवाम राय तब्दील करें। इंतखाबात का ऐलान होने के बाद जिम्मेदारी अवाम पर है। कराची के इलाके कुरंगी में शहरी के फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने डाकू से असला छीन कर फायरिंग की। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जहां भाग, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी में मुलजिमों की फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजिमों ने फायरिंग की। जाए वक़ूआ से 9mm पिस्तौल के 2 खौल मिले। मकतूल से कोई चीज़ नहीं छीनी। CCD का हैदराबाद में जारी में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 मुलजिम फरार। गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा और दस्ती बम बरामद। लाहौर के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा। 6 अफराद जाम बहक। हादसा 3 गाड़ियों के टकराने से पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लवाहिकीन के मुताबिक रेस लगाती कार ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक हादसा गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम कम न हो सका। एक हफ्ते में डकैती और चोरी की 1800 से ज़्यादा वारदातें। शहरियों को 18 करोड़ से ज़्यादा नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम होना पड़ा। 15 गाड़ियाँ, 750 मोटरसाइकिल चोरी और छीने गए। पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन अलीपुर चट्टा के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे के नतीजे में ट्रेन के इंजन को नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस को हादसा। 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। बस कार से टकराने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर। हब में मुसाफिर कोच, कार और रक्शे में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल। 5 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 25 किलोमीटर और मरकज़ खुजदार का शुमाल मशरक़ी इलाका था। MQM का आइनी तरामीम का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हुक्मरान दोस्त आइन नहीं चल सकता। बल्दियाती हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म और वज़राए आला की तरह निगरान मेयर और मेयर चेयरमैन की तैनाती का मुतालबा। FNC के साथ ही PFC देने का भी मुतालबा। बोले आइन में बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात और इदारे दर्ज किए जाएँ। NFC की फौरी तौर पर सूबों से मुकामी हुकूमतों के वसाइल दिलाए जाएँ। मुस्लिम लीग नून की जजेस तैनाती का तरीका बदलने की तजवीज़। ख्वाजा साद रफीक ने कहा वकला चेंबर के भांजे, भतीजे और चाचे जजेस ना बनाए जाए। ऐसे जजेस हों जो दबाव कबूल न करें।